सोचिए, आपने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही चुपके से आपके घर की हर बात रिकॉर्ड कर रहा हो। आपको कुछ पता ही न हो, लेकिन एक छोटा सा कैमरा आपकी हर हरकत, हर बातचीत और हर राज अपने अंदर कैद कर रहा हो। और फिर अचानक किसी को वो कैमरा मिल जाए, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि कैमरा किसने लगाया, बल्कि ये होगा, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग आखिर किसके पास जा रही है। यही सवाल उस रात सबकी जिंदगी उलटने वाला था। पहला सेक्शन। कुछ समय पहले मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे। मन में बस एक ही उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर जाएगा और लगाए हुए पैसे थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन मार्केट ने उम्मीद के बिल्कुल उलट खेल खेल दिया। कुछ ही समय में हालात इतने खराब हो गए कि 13 रुपए का शेयर देखकर भी खुशी नहीं, बल्कि डर महसूस होने लगा। घर का माहौल पहले ही तनाव भरा था, लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब एक ऐसे कैमरे का जिक्र सामने आया, जिसके बारे में घर में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक तरफ पैसों की चिंता थी और दूसरी तरफ ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे सबको अपनी तरफ खींच रहा था। तभी सवाल उठा, अगर घर में कैमरा है तो उसे लगाया किसने? और अगर किसी ने कैमरा लगाया है तो उसका मकसद क्या है? उधर एक शख्स बार बार अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसके जवाबों ने शक और बढ़ा दिया। क्या वो सच में कुछ नहीं जानता था, या जानबूझकर सबसे कुछ छिपा रहा था? इसी बीच कैमरे की तलाश तेज हो गई। तभी एक कैमरा हाथ लग गया। कैमरा देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि इतना तो साफ था कि इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके अंदर मौजूद फुटेज को देखा कैसे जाए। तभी मदद के लिए अंकित सर को फोन किया गया। सामने से सवाल आया, कैमरा कैसा है? उसका फोटो भेजो। कैमरे की तस्वीर भेजी गई और जवाब आया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इससे फुटेज कैसे निकाली जाती है। सुनने में ये एक सामान्य बात लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या छिपा हो सकता है जो पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दे। कुछ देर बाद बातचीत के बीच एक और बात सामने आई। सर, ये पता है, अगर कैमरा यहाँ मिला है तो फिर सवाल था कि इसे यहाँ लेकर आया कौन? तभी किसी ने घबराकर पूछा, तो किसके पास है? कमरे में मौजूद हर इंसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। जवाब किसी के पास नहीं था। इसी बीच तनाव कम करने के लिए कहा गया, कोई बात नहीं जेरी जी, मार्केट कल फिर से उठ जाएगा। लेकिन जवाब आया, या तो मार्केट उठेगा या मैं उठ जाऊंगा। दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। माहौल अचानक भारी हो गया। बात मजाक में कही गई थी या अंदर का डर बाहर आ गया था, कोई समझ नहीं पाया। माहौल को सामान्य करने के लिए कॉफी बनाने की बात हुई। कहा गया, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ, दोनों साथ बैठकर पिएंगे। कुछ पल के लिए लगा कि शायद मामला शांत हो गया है, लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अचानक शक एक खास इंसान पर जाने लगा। किसी ने कहा, कैमरा इसके पास है, मैंने इसे सिर्फ अंकित सर से बात करते हुए देखा है। अब सवाल और गंभीर हो चुका था। अगर ये कैमरा सच में उसी के पास था, तो क्या ये महज संयोग था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी योजना थी? शक धीरे धीरे एक नाम तक पहुंचा, अंकित राजवंश। किसी ने आशंका जताई कि शायद अंकित राजवंश ने उसे घर के अंदर जासूसी करने के लिए भेजा है, लेकिन आरोप लगते ही सामने से सफाई आई, मैडम, वो कैमरा मैंने नहीं लगाया, मैं सच कह रही हूँ। मगर अब किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी कैमरा सामने दिखाया गया और सवाल हुआ, मेरे घर में कैमरा कौन लगा रहा है? जवाब फिर वही था, मैंने नहीं लगाया मैडम। लेकिन अगर उसने नहीं लगाया तो फिर लगाया किसने? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई जासूसी नहीं कर रहा था तो कैमरे में रिकॉर्ड क्या हो रहा था? तभी अचानक पूछा गया, रिकॉर्डिंग कर रही हो? सामने से घबराई हुई आवाज आई, क्या हुआ? और फिर वो शब्द सुनाई दिए जिनसे पूरे कमरे का माहौल बदल गया, जासूसी कर रही हूँ। तुरंत सफाई दी गई, नहीं, मैं जासूसी नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ।
लेकिन अब देर हो चुकी थी। कैमरा मिल चुका था, शक पैदा हो चुका था और रिकॉर्डिंग का राज अभी खुलना बाकी था। क्योंकि असली सवाल अब ये था कि उस कैमरे में क्या कैद हुआ है, और अगर वो फुटेज बाहर आ गई तो किसका सच सबसे पहले सामने आएगा।